एक अनीह अरूप अनामा। अच्छा, किसको लगता है कि मैं दो हूं? मैं अनेक हूं। हर किसी को लगता है मैं एक हूं। तो अनेक को अनेक देखता है कि अनेक को एक देखता है? एक ही देख रहा है ना अनेक को। आप ही देख रहे हो। तो सबका आधार एक ही हुआ ना। आप गलती से एक को अनेक समझ रहे हो। किसी को भी अनुभव नहीं होता कि मैं दो हूं, मैं अनेक हूं। हर किसी को अनुभव अभी हो ही रहा है कि मैं एक हूं। दो, तीन और अनेक आपका विकल्प है। और दूसरा आपको तभी दिखता है जब आप खुद को शरीर मानते हैं। तो सब शरीर दिखते हैं फिर दूसरा तीसरा हर एक चीज अलग अलग दिखती है। एक ही अनेक जो दिख रहा है ना, वो खुद को देह मानने के कारण दिख रहा है एक ही। क्योंकि अनुभव करने जाओगे तो एक का ही अनुभव होता है ना। अच्छा, दूसरे का, तीसरे का या चौथे का भी अनुभव करने जाओगे तो एक का ही अनुभव होता है। क्योंकि दो का आधार भी एक ही है ना। क्योंकि दो में से एक को घटा दो तो दो नहीं बचता। तीन में से, चार में से, हजार में से एक को घटा दो तो हजार भी नहीं बचता। क्योंकि सबका आधार एक ही है। और वो एक आप ही हो ना। जिसको आप दूसरा तीसरा बोलते हो ना, वो आप ही हो। क्योंकि एक को ही दो बोलते हो ना आप। और प्रैक्टिकल में रहो, जो भी मैं बोल रहा हूं ना उसका अनुभव करो तो जल्दी क्लियर होगा। और उसमें भी किसी को करना है तो वो पर्सनल कॉल कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर 1 to 1 दिया जाएगा। अब स्वयं में आ जाओ यार, कौन सा क्वेश्चन है बताओ अपने आप में। आपका होना शुद्ध है ना। अपने होने में अभी के अभी सब आ जाओ। कितना प्योर है वो। वहां ना कोई क्वेश्चन है ना आंसर है। वो समाधान है। एक नेचुरल समाधान। अपने होने से आप थोड़ा भी बाहर आते हो ना तो एक प्रश्न उठ के आता है। तब आपका होना ही बुद्धि बन जाता है, मन बन जाता है।
आप अपने होने से एग्जिट हो गए। और ठीक उसी जगह अपने होने में ना कोई क्वेश्चन है ना आंसर है। वहां कितना गहरा समाधान है, आप देखो ना वहां। वहां होना ही पर्याप्त है। अपने आप में होना ही पर्याप्त है। ये अभी जहां सब आए ना आप, वही परमात्मा का होना है। जहां हर कोई समाधिस्थ है। ये समाधि साधनी नहीं है। ये समाधि लगी ही हुई है। लगी लुगाई समाधि है ये। लागी समाधि अखंड अपारा। ये लगी ही हुई है ये। यहाँ ऑलरेडी समाधान है। और मेरे ख्याल से अभी सबको फील हो रहा होगा। क्योंकि ऐसा है। सहज समाधान है ये। लेकिन हमको अपने आप को छोड़कर हजार चीजों में निष्ठा है। हमारी बुद्धि पर, हमारे संदेहों पर, हमारे मन पर, इवन हमारे संसार पर, जो कि सब अनित्य है। तो अनित्य बुद्धि से नित्य आत्मा को कैसे पहचानोगे? तो पॉइंट था कि अपने आप में हर कोई समाधिस्थ है। नेचुरल। जहां पे समाधान है, वहां आप जिएंगे ना, तब आप समाधिस्थ होंगे। और जहां समाधान है ही नहीं, आपकी बुद्धि में, आपके प्रश्नों में, आपके मन में, करोड़ों जन्म ले लो तो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां वो है ही नहीं। क्योंकि ये अहम गम्य है, आत्मगम्य है, बुद्धि गम्य नहीं है। तो स्वयं का जो होना है ना, वो परम स्वास्थ्य है। हम धोखा कहाँ खाते हैं मालूम? जैसे हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है ना, तब हमको पता चलता है कि हाँ, ये शरीर है। लेकिन आत्मा जो स्वस्थ है, वो कभी अस्वस्थ हुई ही नहीं। इसलिए उसका पता ही नहीं चलता।
वो शुद्धतम है, पवित्रतम है। और वो मीन्स मैं आपके होने की बात कर रहा हूं। आपका होना जो एज इट इज अभी है, बस जस्ट यू आर। कितना ब्यूटीफुल है वो। कितना खूबसूरत है। एक भी विचार नहीं है वहां पे। क्योंकि आपका होना निर्विचार है। अब इस निर्विचार को आप विचारों से टैली नहीं कर सकते। निर्विचार को निर्विचार होकर ही टैली करोगे। तो आपका होना जो निर्विचार है, अभी के अभी, बगैर साधना के, यहां डाउट कैसे हो सकता है? और कितना निर्भार है। किसी भी तरह का भार है ही नहीं अपने होने में। नेचुरल साइलेंस है। मौन है। और तृप्ति ही तृप्ति है। तो यहीं रिलैक्स करो पहले, अपने ही आप में विश्राम करो। और जब यह विश्राम अति गहन होगा, और सघन होगा, तब आप अपना ही होना सर्वत्र पाएंगे। फिर बाहर जो कुछ भी है वो आप ही का खेल है, राम की ही लीला है, कृष्ण की ही लीला है। पैदा होना भी और मरना भी, बंधन भी और मोक्ष भी। लेकिन ये सब बात की बात है। पहले राम, उसके बाद रामलीला। तो पहले राम मतलब जो आपकी आत्मा है, उसमें विश्राम करो। और मैं को मैं जानू। मैं को मैं जानकर, आत्मा को आत्मा जानकर, आत्मा से संतुष्ट रहो। अपने आप को कुछ भी मत मानो। मैं को मैं जानो। और मैं में ही संतुष्ट रहो।
क्योंकि मैं को आपने कुछ भी माना तो मैं ही माया बन जाता हूँ, और मेरी माया अति दुष्कर है अर्जुन। मैं ही प्रश्न बन जाता हूँ, मैं ही मन बुद्धि बन जाता हूँ, और फिर वो दुष्कर है। मान्यता मात्र से, यानी मैं परमात्मा की मान्यता इतनी स्ट्रांग है कि आप इतने जन्मों तक उलझ जाते हो मानने मात्र से। तो सोचो आप कि मैं परमात्मा क्या चीज है जिसकी मान्यता मात्र में इतना दम है। यानी आपका होना क्या है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बात है तो सिर्फ अपने आप पे निष्ठा की, स्वयं पे निष्ठा की। और आपके अतिरिक्त सब अनित्य है ना, तो जो है ही नहीं अभी तक आप उसी में परेशान हो रहे थे। आपके सारे प्रश्न जो है ही नहीं उसी कैटेगरी के हैं ना। और जो है अस्तित्व है आपका होना, वहां कहाँ प्रश्न और उत्तर, वहां तो निरंतर समाधान है। एक शाश्वत समाधान। एक कभी ना खत्म होने वाला सुकून, जिसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तो अपने आप में जब आप विश्राम करते हैं, तो वहां जानना और समझना दोनों खत्म हो जाता है। और यहीं तक स्वप्न देश है। तो जिसको कुछ भी नहीं जानना है और कुछ भी नहीं समझना है, वो स्वयं में आ जाता है, अपने आप में ही तृप्त हो जाता है। क्योंकि जानना और समझना भी एक भार है, और आत्मा निर्भर है। तो निर्भर आत्मा को ना निर्भर होके ही जानोगे। और क्या जानोगे? जहां जानना नहीं है वो जानोगे, जहां समझना नहीं है वो समझोगे। क्योंकि जो मैं हूं ना, वहां ऑटोमेटिक समाधान है। एक नेचुरल समाधान है।
और यहाँ इतनी तृप्ति है कि किसी चीज की इच्छा होती ही नहीं है। और कुछ भी इच्छा अगर आपको अभी हो रही है तो आप स्वयं में नहीं हो, मन बुद्धि में हो। यहाँ तो न इच्छा है न अनिच्छा है। ये तो कंप्लीट है अपने ही आप में। तो अपने आप में दृढ़ता लाओ, क्योंकि स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी दृढ़ नहीं है। बाकी सब आनी जानी सो माया है। स्वयं पे निष्ठा, अपने ही आप में निष्ठा। और स्वयं की सिद्धि में सर्व की सिद्धि है। तो आप जो अभी हो सहज, बगैर मन बुद्धि के, सिंपल, सरल, बगैर कुछ किए, बगैर मन बुद्धि के, अभी के अभी जो आप हो, स्वाभाविक, वही परमात्मा है, वही अस्तित्व है। उसको परमात्मा से कम समझना ही मत। उसको कभी भी देह मन बुद्धि मत समझना, क्योंकि उसी को आप देह मन बुद्धि समझ रहे हो ना, करके धोखा खा रहे हो। उसको आप सुख दुख समझ रहे हो, जीवन मृत्यु समझ रहे हो। और वो स्वस्थ है, परम स्वास्थ्य है वहां। तो बहुत गहरे अपने में जियोगे ना, मैं आत्मा में, तब आप बोलोगे कि मुझ आत्मा को ये पता ही नहीं कि ये सुख दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं। मैं आत्मा को ये पता ही नहीं कि ये जन्म और मृत्यु किसे और किस प्रकार से होती है। ये प्रश्न और उत्तर कहाँ हो रहे हैं, मैं आत्मा को पता ही नहीं है। ये सुख और ये दुख, अच्छा और बुरा,
ये सब जीव देश का स्वप्न है। आत्मदेश में ये कहीं है ही नहीं तीन काल में। तो जैसे आपका रोल रहता है ना, एक नाटक रहता है बाहरी दुनिया में, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, आप एक एक्टिंग करते हो। कभी आप पिता बन जाते हो, कभी पुत्र बन जाते हो, कभी मित्र बन जाते हो। जब जो सिचुएशन रहती है ना, आप वैसी हो जाते हो। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो ऐसे ही आप शरीर भी बनते हो, मन और बुद्धि भी बनते हो। जैसे पिता पुत्र बनते हो ना, भाई बहन बनते हो ना, ऐसे ही आप शरीर भी बनते हो, मन और बुद्धि भी बनते हो। ये भी कभी कभी है। इस अनंत काल में ये 100 साल एक क्षण के बरोबर भी नहीं है। ये भी कभी कभी की श्रेणी में आता है। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। और ये स्वप्न कब टूटेगा मालूम? आप जब चाहोगे तब टूटेगा। क्योंकि लॉक आपने अंदर से किया है। आपके रूम का लॉक आपने अंदर से किया है, बाहर से किसी ने नहीं लगाया है। ये आप पे निर्भर करता है। ये लाइक ए टाइम बम है। आप इसको लगाओगे ना कि ये 10 साल बाद फटेगा, तब वो 10 साल बाद फटेगा। आप लगाओगे 10 जन्म बाद मैं इतनी साधना करूंगा, ये समझूंगा वो समझूंगा, तो वो 10 जन्म बाद ही फटेगा। और अब आप अभी चाहो अभी फोड़ सकते हो। क्योंकि आपने ही टाइम सेट किया है ना। क्योंकि आप समय के भी मालिक हो, टाइम के भी आप मालिक हो, याद रखना ये। क्योंकि समय आपको नहीं जानता, आप समय को जानते हो। आकाश आपको नहीं जानता, आप आकाश को जानते हो। आप पूरे चराचर के मालिक हो। आप प्रत्यक्ष परमात्मा हो। ये नाटक करना छोड़ दो। ये आपका नाटक है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं ज्ञानी ध्यानी हूं, मैं पहुंचूंगा, मैं खोजूंगा, ये सब आपके नाटक हैं। मैं नहीं समझूंगा, ये भी आपका नाटक है। अच्छा, मैं समझ गया, ये दूसरा नाटक है। आत्मा समझने और न समझने का विषय ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। इस दुनिया में या जितनी भी दुनियाएं हैं, उसमें जितनी भी बुद्धियां हैं, आत्मा उसको एक क्षण में जानता है।
एक क्षण में। बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकती। बुद्धि जब आत्मा को जानने चलती है तो बुद्धि साइलेंट हो जाती है। मन अपने साक्षी को, आत्मा को जब जानने चलता है तो मन अमन हो जाता है। आप मन और बुद्धि को जानते हो, वो आपको नहीं जान सकते। तो आप उनके मालिक हो ना, तो मालिक जैसे रहा करो। ये लोग आपको कैसे सिद्ध करेंगे? आप इनको सिद्ध करते हो ना। आप इन पांचों तत्वों को सिद्ध करते हो, हर एक वस्तु को। क्योंकि आप ही सर्वाधार हो, सबके आधार हो। आप नहीं होना तो ये कुछ भी नहीं है। तो अपने आप पे पूर्ण निष्ठा रखो और सारा जानना समझना फेंक दो। उसमें आप भटकोगे ही, क्योंकि अपने आप को आपने हैंडओवर कर दिया मन और बुद्धि को। आपका होना पर्याप्त से ज्यादा है। उसमें मन और बुद्धि आपके अंडर में आ जाती है। और किसी भी तरह की कामना मत करो, क्योंकि बाहर कोई संसार नहीं है, आपकी कामना ही संसार है। ऐसा हो और ऐसा मत हो, ये आपकी कामना है। उसी को आप संसार बोलते हो और फिर बोलते हो ये कैसे पैदा हो गया। और जितनी कामनाएं हैं उतने संसार है। और कामना का अर्थ समझ लेना, ना लगा हुआ है उसमें जो है ही नहीं, वहीं आप परेशान हो रहे हो। जिसका वास ही नहीं है, वासना, वहीं आप परेशान हो रहे हो। और जिसका वास है, जो वासुदेव है, आपकी आत्मा और सर्व की आत्मा, उससे प्रेम ही नहीं है, उसमें निष्ठा ही नहीं है। तो आपका जो शरीर मन और छोटा सा संसार है ना, वो एक मुट्ठी चावल है। तो सुदामा जो एक मुट्ठी चावल पकड़ते हैं ना गोविंद के लिए, कितना उसको संभाल संभाल के रखते हैं कि खो ना जाए। और गोविंद को ही अर्पित करने से डरते हैं कि क्या दूंगा यार मैं उसको, ये इतने बड़े सम्राट को ये एक मुट्ठी चावल, सब कुछ आते हैं। और फिर अर्पित करते हैं श्री कृष्ण को, वासुदेव को। तो जो भी आपका सोच समझ है ना, विचार वगैरह,
जो भी आपने अभी तक जिया है वो एक मुट्ठी चावल ही तो है। उसको अर्पित कर दो ना, गोविंद को, वासुदेव को, जिसका वास है आपके होने में, आपका होना ही जो वासुदेव है। ये छोटा मोटा शरीर जो मिट ही जाएगा, ये आपका संसार कितना चलेगा ये। उसको अर्पित ही कर दो ना, जिसका है उसी को। मत बचाओ इसको। जितना ये बचेगा ना उतना दर्द देगा। तो जो भी आपकी सोच समझ है, शरीर मन है, सब अर्पित कर दो गोविंद को, वासुदेव को, जिसका वास है भीतर बाहर, जिसका आप अभी अनुभव भी कर रहे हो। अपना ही तो अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष वासुदेव है उसको अर्पित कर दो, एक मुट्ठी चावल। और यकीन मानो, जब वासुदेव इसको ग्रहण करते हैं ना, तो उनके लिए ये एक मुट्ठी नहीं है। उनको लगता है कि इसने अपना सर्वस्व दे दिया मेरे को। तब वो आत्मा कृष्ण आपको ही अपने आप में शामिल कर लेता है। भेद खत्म हो जाता है। आपका पूरा व्यक्तित्व मिट जाता है। देन वासुदेव सर्वम। फिर सब कुछ वासुदेव है। फिर आपका शरीर भी वासुदेव है, मन भी, आपका संसार भी, आपकी आत्मा तो वासुदेव है ही। फिर सब कुछ वासुदेव है, क्योंकि उसी का वास है। तो जिद मत करो और सब समर्पित कर दो। और मैं तो किसी काल्पनिक कृष्ण पे समर्पित करने को बोल भी नहीं रहा हूं। जो वास्तविक आपका होना है वही वासुदेव है, उसी में समर्पित कर दो। क्योंकि वो आपके होने से ही पैदा हुए हैं सब, और वहीं विश्रांति को प्राप्त होंगे। तो भैया जो जिसका है उसको दे दो ना यार। और टोटल फ्री हो जाओ सारी धारणाओं से, सारी मान्यताओं से। टोटल फ्रीडम। सब चढ़ा दो,
वासुदेव पे और सबसे फ्री हो जाओ। क्योंकि यहाँ पे बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता। जो मुक्त है वही मुक्त होता है। यहाँ पे सोया हुआ कभी नहीं जागता। जो जागा हुआ है वही जागता है। यहाँ पे जीव कभी वासुदेव नहीं होता। कभी नहीं होता, ये याद रखना। अनंत जन्म ले लो तब भी नहीं होगा। वासुदेव ही वासुदेव होता है। अकाट्य सत्य है ये। मेरे बोलने से नहीं, आपके समझने से नहीं। ऐसा है तो है ना। और इससे कम आप जो भी अपने लिए सोच भी लेते हो ना, वो आपका स्वप्न है। उसमें आपको कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको मैं होकर ही सुनोगे, तब सुन पाओगे। यानी बोलने वाला भी राम और सुनने वाला भी राम। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। जीव भाव आएगा तो नहीं सुन पाओगे। क्योंकि जीव भाव के आते ही प्रश्न आ जाएगा। और प्रश्नों से कई उत्तर, और कई उत्तरों से फिर और कई प्रश्न। और स्वयं में न प्रश्न है न उत्तर है। कंप्लीट है। सदा से कंप्लीट, उस पर निष्ठा करो। तो कंप्लीट को कंप्लीट होके जानोगे ना। और वो आप ही हो। मैं किसी और परमात्मा की बात ही नहीं करता। मैं केवल आपकी बात करता हूं। जितने भी वेद और शास्त्रों में जितने भी गुणगान गाए गए हैं ना, वो आप ही के लिए गाए गए हैं। और वो आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंचते मालूम? क्योंकि आप अपने आप को ये मरने वाला शरीर ही समझते हो ना। स्त्री पुरुष समझते हो। तो वो कैसे पहुंचेगा? वो तो रास्ते में ही मर जाते हैं वो गीत। कहाँ आपके कानों तक पहुंचेंगे? वेद जब बोलते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, कि आत्मा ही ब्रह्म है, जो चार महावाक्य है ना, उसमें एक महावाक्य है आत्मा ही ब्रह्म है। साफ साफ बात है। आप ही को तो वो बोल रहे हैं ब्रह्म है। आप कहाँ खोज रहे हो?
प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। निरंतर ज्ञान हो ही रहा है आपको, सहज स्वाभाविक। शुरू से अभी तक जो चला उसका ज्ञान हुआ ना आपको, प्रतिपल ज्ञान हो ही रहा है। वो भी आप में निहित है ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जो शुरू से मैं बता रहा हूं मैं पे, आप उस मैं से आगे मत निकलो कि मैं देह हूं, मैं ये हूं वो हूं, बस मैं में स्टॉप हो जाओ। कितनी क्लियर बात है कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं से बस आगे मत बढ़ना, फिर वो माया जगत है। जो भी शास्त्र पढ़ते हो ना, जहां पे भी मैं आ जाता है उसके आगे मत बढ़ना, और आप ब्रह्म को जान जाओगे, वही हो जाओगे। तब किसी ने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि। और फोर्थ तत्वमसी, कि तुम वही हो। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि तुम वही हो। और आपका अंतर्यामी यस बोलेगा मेरी हर बात को, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं वो पहले से जानता है। तब वो बोलता है यस, ये सत्य है करके। आप पहले से जानते हो अपने आप को, ब्रह्म को। वहां जानना वानना कुछ नहीं है, पहले से सब जान लिया गया है। नेचुरल और ऑटोमेटिक। इतना सहज और सरल है। इससे सरल और क्या है बताओ ना। सत्य शाश्वत भी होता है और सहज भी होता है, निर्मल भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। फ्लावर और फायर दोनों एक साथ होता है वो। और ये सारी क्वालिटीज आपके होने में है, इसको कहीं से साधना से लाना नहीं है। कितनी कोमलता है आपके हृदय में, कितना प्रेम उमड़ता है पूरी पृथ्वी के लिए आपको। नेचुरल है ना। आपका होना भी कोमल है। कोमल चित अति दीन दयाला, और वज्र से भी हार्ड है, मजबूत है। यानी जब आप अपने में आते हो ना, तो वो अंगत का पैर है, उसको कोई हिला नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। तो ये सारे पॉइंट्स अपने से टैली करो, वहां नेचुरल है ये सब। प्रेम ही प्रेम है वहां। आपका होना यानी प्रेम का होना है।
और हम प्रेम की भीख मांगते रहते हैं, मोह को प्रेम समझते रहते हैं। आपका होना यानी ज्ञान का होना है, अखंड ज्ञान, निरंतर ज्ञान जो आपको हो ही रहा है सहज में, बगैर बुद्धि के। और बुद्धि है तब भी होता है। बुद्धि के जानने और न जानने को जो जानता है, वो अखंड ज्ञान है। जानना पना है वो, जानना नहीं है वो, जानना पना है। ज्ञान ही ज्ञान है। कोई आपको आत्मज्ञान करा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से आप आत्मज्ञानी हो। कोई आपको प्रेम दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपका होना सदा से प्रेम है, लबालब प्रेम है। इतना प्रेम है कि ये पूरे ब्रह्मांड को आप प्रेम से भर सकते हो। हर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके होने में निहित है। और अकारण है ये, रहस्यपूर्ण। इसका कोई कारण नहीं है। ऐसा वैसा कैसा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। क्या क्यों कुछ नहीं है। है तो है। तो अपने आप पे ही निष्ठा करो ना आप। अच्छा, अब इतना सुनने के बाद निष्ठा क्या करनी पड़ेगी? ये इसीलिए ही बोला जा रहा है कि निष्ठा भी आपकी सहज आ जाती है ये सुनते सुनते, अपने पे ही। और अपना होना ही सुंदर है। सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्य तो अभी आपने जाना, जिसका कभी अभाव नहीं होता। मैं नहीं हूं कभी किसी को नहीं लगता। और वही शिव है। वो शव नहीं है, शिव है। और वही सुंदर है। सुंदरतम। यानी होने की एक खुशबू है, एक फ्रेग्रेंस है। अपना होना इतना सुंदर है कि हम उससे कभी भी बोर नहीं होते। आप उगते सूरज से भी ना एक बार बोर हो जाओगे, चांद सितारों से भी ना एक बार बोर हो जाओगे। लेकिन आप आज तक, या कोई भी आज तक, अपने होने से बोर हुआ क्या? हो ही नहीं सकता। वो आकृष्ट कर लेता है, वो कृष्ण है, वो सुंदरतम है। और बोरिंगनेस आपको तभी लगती है जब आप अपने आप को मन समझते हो। अपने होने में बोरिंगनेस नहीं है। वो तो हर पल नया है, तरोताजा। और उसमें एक और खासियत है, वो सनातन भी है, सदा से है, समय के पार से है, और अभी के अभी तरोताजा है। दोनों एक साथ
समय से परे भी और अभी के अभी, दोनों एक साथ है। इससे और क्या खूबसूरत हो सकता है यार। तो आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनमान निगम अस गावा। आदि अंत का कोई ठिकाना ही नहीं है स्वयं का। यानी ये मन बुद्धि और ये वेद पुराण थक जाते हैं, उसका आदि अंत जान ही नहीं सकते। आप वो हो, वो राम हो आप। तो क्या खुद को ये सब चिल्लर चपाटी समझ के जीते रहते हो, ये हूं मैं वो हूं। उसके जिम्मेदार आप ही हो, कोई और नहीं है। जो भी मानते हो ना अपने आप को, एक्स वाई जेड जो भी, उसके जिम्मेदार केवल आप हो। उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको कोई सम्मान उम्मान देने के लिए परमात्मा नहीं बोलता। आप परमात्मा हो इसलिए बोलता हूं कि आप परमात्मा हो। और मैं उसी को बता रहा हूं, आपके मन बुद्धि को नहीं बता रहा हूं कि आप परमात्मा हो। मैं परमात्मा को ही बोल रहा हूं, तत्वमसी, कि तू वही है। तब सिंह गर्जना होती है ना, मिमियाना आप बंद करते हो। ची 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 करना बंद करते हो आप, कि मैं ये शरीर हूं, मैं कैसे दृष्टा रहूं, कैसे वो रहूं। ये सब आपका ची ची है बस, है ना। ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ये आत्मज्ञान, वो ज्ञान, ये ज्ञान, ये सब टाइम पास है। यहाँ तो डायरेक्ट बात चलती है। आप में भी वो दहाड़ आ गई ना, तो तुरंत बात बनती है। बनी बुनाई बात बन जाती है। और नहीं तो कभी नहीं बनती। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जैसे ही इसको आपने फ्यूचर में डाला, इवन अगले पल में भी डाला, तो वहां मन आ जाएगा। तो इसको कभी पोस्टपोन नहीं करना। अभी के अभी ग्रहण कर लो। और मन बुद्धि से नहीं, डायरेक्ट। और मेरी बात आप तक पहुंच भी रही है। आप तक। इसको कोई रोक भी नहीं सकता। कितने ही मन बुद्धि आ जाए ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो चीर के निकल जाता है। आत्मा की वाणी ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता।
वो सीधा धस जाता है अंदर। सामने वाला नहीं भी सुनना चाहे ना तब भी धस जाता है। कालांतर में उसको इसका फल मिलता है। तो खूब प्रेम करो अपने आप से, है ना। अपने आप पे श्रद्धा रखो। अभी तक आपने नकली भगवानों पे श्रद्धा की है ना, करके श्रद्धा पूरी नहीं हुई। एक बार अपने पे निष्ठा करके देखो, श्रद्धा करके देखो। वो पूर्ण परमात्मा है। वो फोटो कॉपी नहीं है। तो जब श्रद्धा असली भगवान पे जाती है ना, तब तत्क्षण बात बन जाती है। और फिर आपका होना ही सर्व का होना है। फिर सब जगह एक ही परमात्मा है, एक ही वासुदेव, भीतर बाहर। लेकिन बाहर से कभी उसको टैली मत करना, अपने से ही टैली करना। बाहर से आप भाव करोगे, कल्पना करोगे तो वो हट जाएगा, निरंतर नहीं रहेगा। अपने में जिस दिन श्योरिटी आ गई, कंप्लीट निष्ठा आ गई, फिर ये पूरा विश्व ही अपना आप है। फिर सब कुछ मैं ही हूं। सारा चराचर, सारा अस्तित्व, ब्रह्मा विष्णु महेश, चींटी से लेके ब्रह्म तक, केवल मैं हूं। तब आता है असली एकांत। अरे जहां एक ही नहीं है वहां एकांत कैसा। जब आप एक में आते हो ना, तब एकांत। यानी पूरा यूनिवर्स एक है, और उसका साइलेंस, एकांत। आपके व्यक्तित्व का एकांत नहीं है ये, वो तो दुखदाई है। यानी जब पूरे अस्तित्व से आपका एकाकार हो गया। पूरा ब्रह्मांड जब एकांत में है, अपने ही आप में, ज्ञात और अज्ञात भी। वो भयंकर रसधार है इस एकांत की। जहां सबका अत्यंता भाव हो जाता है, यानी अन्य का भाव नहीं रहता। जहां अदरनेस नहीं है। और ये जितनी भी बातें हैं ना, इसको गौर करना, ये आप में सहज उपलब्ध हैं।
मैं बस आपको ख्याल करा रहा हूँ। कुछ आप सपना अपना देख रहे हो ना, उससे हटा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। एकदम सहज में उपलब्ध है ये। प्राप्ति की प्राप्ति है। और ये कभी न खत्म होने वाला आनंद है। निजा आनंद। यानी पूरा अस्तित्व आपका निज हो गया। पूरा ब्रह्मांड, सारे चांद सितारे और ज्ञात और अज्ञात, सब आपका निज हो गया। आह। यानी सब आपका निज हो गया। उसी का आनंद है। निजा आनंद।